दोस्तों, आपको याद होगा ना अभी कि कलकत्ता हॉरर केस, जो डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, वो केस के बारे में आपको तो याद होगा ना। आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारा मुख्य बिंदु 3 होगा। जैसा कि मैं पहले दावा किया था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री और सीबीआई की एंट्री से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये पहला हमारा इस पे होगा कि सीबीआई की एंट्री और सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से क्या हुआ। दूसरा, ममता बनर्जी का एक हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल आया, तो उसके क्या मायने हैं और मैंने ये क्यों बोला था कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ये कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा साजिश के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया। मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और उसके बाद कपिल सिब्बल का जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो लेटर हेड पे जो उन्होंने लिखा है सीबीआई को, ये सारा जब आप आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मेरी बात में कुछ सत्यता दिखेगी। तो मैं पहले इन चीजों को बयां करूंगा और उसके बाद आप पे छोड़ दूंगा, आपके विवेक के ऊपर, ये आप इसको कैसा मानते हैं, ये आपके ऊपर है। पहले चलते करते हैं, 9 तारीख को ये घटना घटी, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता पुलिस जांच करती रही और इस जांच के दौरान जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी और मान लीजिए वामपंथी और कोई है, उन्होंने इसका, और जो लोकल डॉक्टर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एजिटेशन किया। उसके बाद ये हुआ कि भाई किसी सीबीआई को एक केस सौंपनी चाहिए। वहाँ के हाई कोर्ट ने फिर सीबीआई को एक केस जो हैंडल किया। ये 13 तारीख की बात है। तो आप सोचिए कि 9 से 13 तारीख को सीबीआई की एंट्री हुई, तो 3 दिन या 4 दिन मान लीजिए। 4 दिन में बीजेपी के जो भी लोग थे, जो कलकत्ता के बीजेपी के कैडर है, कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनको लग रहा था कि केस सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन आज 13 से आज 24 तारीख हो गई। कितना दिन हो गया? 9 दिन। 9 दिन में आपके पास जो रिजल्ट है वो सिफर है, ढक के 3 पार। आज भी बीजेपी के लोग एजिटेशन कर रहे हैं। भाई अब किस लिए कर रहे हो? आप के हिसाब से सीबीआई केस का हैंडल कर रही है। अब रिजल्ट क्या आ रहा है? जैसा कि मैंने बोला था, पहले सीबीआई की बात कर लेते हैं। आपने जो भी केस सीबीआई का देखा होगा, जो महत्वपूर्ण केस रहा हो, जिसको मतलब ऐसा लगा हो कि नहीं, इसको तो सीबीआई को केस देना ही चाहिए, जैसे सुशांत सिंह का केस था, तो सीबीआई को एक केस देना ही चाहिए। लेकिन जब सीबीआई की एंट्री हुई, आप देखे होंगे, बाप, डेली मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है। ये आया, मैं उस समय नाम याद था बहुत लोग का, कौन मेवानी है, तो ये लोग एक एक करके उनके घर के नौकर से लेके उनके दोस्तों का सीबीआई में मीटिंग बुला रहे हैं। फिर पूछताछ चल रही है, 24 घंटे तक पूछताछ चल रही है। लेकिन इतने टाइम, 2-3 साल हो गए, क्या निकला रिजल्ट? एम्स में भी गया, उसका जो भी पोस्टमार्टम करने के बाद जो वायसरा निकला था उसका, लेकिन क्या निकला? कोई रिजल्ट, कोई उस पर न्यूज़, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि बिहार से भी भेजा गया एसपी को और उनको रोका गया, तो बहुत सवाल उठाया गया बीजेपी की तरफ से। ये मेरे को आज तक बीजेपी की लॉजिक समझ में नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले, मैं थोड़ा सा ये विषांतर हो जाएगा मैं बोलना, कि जो अमित मालवीय हैं, उनके जो आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सोनिया गांधी का इतना संपत्ति था, अभी 2024 में इतना है। अरे भाई, अब किस बात का रोना रो रहे हो? सरकार तुम्हारी है, 10 साल से झक मरा रहे थे। अरे एक आम आदमी बोले तो समझ में आता है, तुम्हारी सरकार है, तुम क्या कर रहे हो? अब वो लोग, जनता विश्वास करने वाली नहीं है। तो वैसे ही है कि चीजों को आप, जब आप सरकार में हो, आपके पास काम करने की पावर है, शक्ति है, लेकिन आप अगर कर नहीं पा रहे हो, इनकम्पिटेंट हो, तो फिर चलाने से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट निकलेगा कुछ नहीं। अब उसके केस में क्या हुआ कि भाई सीबीआई ने, अब जो इन्होंने अच्छा, ये बाद में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, वो भी एक बताना ना मेरे को। तो सुप्रीम कोर्ट के ने स्वतः संज्ञान लिया और उसमें सीबीआई ने रिपोर्ट उनको बोला कि भाई आपको देना पड़ेगा। तो इन्होंने बंद लिफाफे में रिपोर्ट दिया। वो हमेशा देते हैं वो रिपोर्ट, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। उस रिपोर्ट में ये सब खेल है भाई, मैं बीच में बोल दे रहा हूँ।
ऐसे ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में हुआ था। भाई जनता के नज़र में आप न जांच करवा रहे हो, लेकिन आप जांच में कुछ मटेरियल नहीं दोगे तो कोर्ट करेगा तो करेगा क्या? अंत में छूट जाएगा भाई, एविडेंस की कमी है, आपने साक्ष्य सही से जुटा नहीं पाए तो छूट गया। बाद में आप बोलोगे हमने तो जांच कराया तो उसमें कुछ मिला ही नहीं। तो वैसे ही जब सीबीआई ने बंद लिफाफे में ये सब सौंपा, उसमें क्या आया कि उस बालिका के साथ, डॉक्टर के साथ संजय जो बंदा है, संजय रॉय, उसने दुष्कर्म किया, ठीक है। अब जब दुष्कर्म वो किया उसके साथ अकेले, कोई कई लोगों ने मिलकर उसके साथ कोई ये था काम नहीं किया। तो अब ये सोचिए कि एक व्यक्ति जो कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जिसने पढ़ा होगा, एक मतलब बच्ची के साथ वो कैसे कर सकता है? इतनी पावर कहाँ से आ जाएगी कि उसका लेग्स का जो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बताया गया वो कोई नहीं कर सकता। इसके बाद एक और चल रहा है कि जो 150 मिलीग्राम या कुछ क्वांटिटी है वो स्पर्म मिला, वो एक आदमी का नहीं हो सकता, जिसमें उस पर हमला भी हुआ। वो इंडिया टुडे की जो पत्रकार हैं उनके ऊपर हमला भी हुआ। तो ये चीज़ें क्या बता रही है आपको? ये बता रही है कि सीबीआई ने जांच जो किया और जो जांच अभी भी चल रहा है उससे निकलने वाला कुछ नहीं है। जो अभी तक एक केस आ रहा था कि इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है, जो पहले बीजेपी वाले भी आके मीडिया में बोल रहे थे, आखिर वो सब कहाँ गया? जब इस तरह का रैकेट चल रहा है, सीबीआई ने बोला, उसके बाद वो सब चीज़ें कहाँ चली गई? उनके नेता लोग बोलते रहे। अब ये जो चीज़ें अगर एक आदमी पे मढ़ दिया जाए तो बोलते हैं कि एक ठिकड़ा फोड़ के एक आदमी को उसके ऊपर फोड़ दिया गया, वो सारी जो उसकी इन्वेस्टिगेशन, जो बायो वेस्टेज है जो अपने हॉस्पिटल का, उसके जो ऑक्शन में जो घोटाले हुए या जो बच्चों को फेल कराकर 20% का पैसा लेकर उनको पास कराया, ये सब केस कहाँ चले गए? ये सब विनीत गोयल या संदीप घोष के जो बैकग्राउंड बताया गया पहले का, वो सब गायब हो गए। अगर मान लीजिए कि संदीप राय ही मेन कल्प्रिट हुआ तो केस तो वहीं ख़त्म हो गया, उसको सज़ा हो जाएगी। जो इतने दिनों से जो मत्थापची हो रही है, जो चीज़ हो रहा है, आखिर उसमें फिर मिलेगा क्या? मैं कई मामलों में होता हूँ, ये निर्भया के केस से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि निर्भया के केस में एक कुछ लोगों ने, मंचलों ने, बोल सकते हैं कि कुछ बदमाश बच्चों ने, और जो बच्ची जा रही थी बस में, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा तंत्र मिला। आपको पता है कि उसको छुपाया जा रहा है। कॉलेज के जो हॉस्पिटल के लोग हैं, उसके प्रिंसिपल पे उंगली उठ रहा है, उसके स्टाफ पे उंगली उठ रहा है, पुलिस पे उंगली उठ रहा है। ये सब दिल्ली वाले केस में नहीं हुआ था, एक यहाँ पे हुआ है। तो अब ये जो सीबीआई का जो गिर्द गिर्द वो संजय राय के इर्द गिर्द घूम रहा है, वही कहानी है। अब जो भी पॉलीग्रामी टेस्ट के लिए इधर उधर बोलते हैं, वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ नहीं, रिजल्ट निकाला जाए, भगवान की कृपा से मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। ये आपको 10 दिन 20 दिन और चलता रहेगा। इनसे पूछताछ होगी, 40 घंटे पूछताछ हुई, 50 घंटे पूछताछ, ये घंटा घंटा धीरे धीरे जो फ्रंट पेज पे है ना न्यूज़, धीरे धीरे दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज, और उसके बाद धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी होता है। अब क्या कारण है वो तो भगवान जाने। अब आते हैं कि ममता बनर्जी के जो आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स में, कपिल सिब्बल का लेख है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से केस को वापस लिया, उसका क्या मतलब है? मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जब हाई कोर्ट इस मामला को सुन रहा था तो हाई कोर्ट नोटिस भेज सकता था ममता बनर्जी को, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट के महान लोग, महाराज लोग उधर बैठे हुए हैं, मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं। ये लोग जैसे चाहते हैं वैसे केस का मोल्ड करते हैं, जैसे चाहते हैं। इनका अपना क्या वर्चस्व है, क्या पकड़ है, तो जानते होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग जानते होंगे। मैंने तो सुना है कि मनु सिंघवी के क्लासमेट भी रहे जज लोग। तो किस तरह से वो इनका मैनिपुलेशन होता है, किस तरह से ये जो चाहते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में होता है, वो अलग बात है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि देखिए कपिल सिब्बल को बहुत उन्होंने बजाया, उसमें बहुत उनको लताड़ लगाई। ये सब दिखाने के लिए होता है। क्यों दिखाने के लिए होता है? क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या, जो डॉक्टर के मामले में सुनवाई में क्या किया कि भाई लोगों को फैसिलिटी दीजिए,
डॉक्टर को फैसिलिटी मिलना चाहिए, उसको उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको सोने की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे आप दुष्कर्म का डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ उस पर सुनवाई कर रहे हो कि जो डॉक्टर को फैसिलिटी नहीं मिला उस पर सुनवाई कर रहे हो? उस पर कोई नहीं। ना सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के पुलिस को बुलाया, जो पुलिस ने जिस तरह से बहुत झोल झाल है पुलिस के जो एक्शन है, आप लोगों को पता है, उसमें ज़्यादा हमको डिटेल में जाना नहीं। मैं जो बातें हैं वो जो अपने कंटेंट है जिस पे मैं रहना चाहता हूँ उस पर बताना चाहता हूँ। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, ना प्रिंसिपल को बुलाया गया। बस कौन बात कर रहा है उसमें? तो उसमें कपिल सिब्बल ही बात कर रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। अब कपिल सिब्बल का एक लेख आता है, मतलब वो भी लेटर लिखते हैं वो सीजीआई को, और वो क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसके हस्ताक्षर किए और उन्होंने लेटर लिखा। उसमें उन्होंने सीजीआई को बहुत तारीफ की कि बहुत बहुत आपने अच्छा काम किया, कि देश भर में जितने भी ऐसे औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए आपने एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया या वो दिया है, बहुत बड़ी बात है, ऐसा होना चाहिए। यही तो चाहते हैं कि डाइवर्ट हो जो केस जो है लड़की के साथ दुष्कर्म का, वो लड़कियों को, डॉक्टर को फैसिलिटी देने में चला जाए कि इनके लिए टास्क फोर्स होना चाहिए, इनके लिए ये होना चाहिए, ये सुविधा होना चाहिए, घर पे छोड़ना चाहिए। वो एक अलग विषय है, लेकिन अब ये मेन विषय हो गया सुप्रीम कोर्ट में। और इसी से रिलेटेड फटाक से हिंदुस्तान टाइम्स में ममता बनर्जी का आर्टिकल भी आ जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार में जहां भी ये सब घटनाएं घटे उसको उसकी जांच करनी चाहिए। अब तीनों को जोड़ के देखिए कि जो ममता बनर्जी हाई कोर्ट में फंस रही थी वो सुप्रीम कोर्ट में आके बच गई। उनके खिलाफ ना कोई नोटिस है, ना कोई कुछ है, उनको बुलाया भी नहीं गया, उनके ऊपर कोई कुछ, बस कपिल सिब्बल को लताड़ लगा दिखाने के लिए कि भाई हमने आपके जो पुलिस का जो वहाँ पे कार्रवाई था जिस तरह से, और हॉस्पिटल ने जिस तरह से एक्शन लिए, वो सब गलत है, गलत तरीके से संदेहास्पद करता है, ये सब है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये मैंने पहले भी बोला था, ये सब लीपापोती है, चाहे वो राज्य सरकार कर रही हो, और कपिल सिब्बल तो इसमें माहिर। आप कपिल सिब्बल को ऐसे हर केस में देख लेंगे, पता नहीं उनके घर में बेटी बच्ची है कि नहीं, वो तो भगवान जाने, लेकिन संवेदना नाम की चीज़ तो उनमें है नहीं। हर ऐसे केस में वो खड़े होते हैं, माने उसमें संवेदना, मानवता, कोई चीज़ का उनके दिल में कोई बस्तान नहीं। अब वो भगवान तय करेगा जब उनका क्या, हर आदमी को उसके हिसाब से भगवान पनिशमेंट तो देता ही है, देखते हैं आगे। तो ये सब केस जो है चल रहा है, लेकिन अब इसमें एक बड़ा चीज़ आ गया कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जो 15 वकील हैं, जो बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्टीज होते कमेटी हैं, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, जो कि कपिल सिब्बल ने ये लेटर लिखा सीजीआई को कि ये फर्जी है और ये गलत तरीका से, आपको इस पे ये लेटर लिखने का कोई अधिकार नहीं है, आप लेटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं पर्सनल चीज़ के लिए। तो ये मामला हो रहा है कि उनके हिसाब से फर्जी लेटर है इस तरह से। तो देखते हैं ये केस कहाँ तक जाता है, लेकिन मुझे इसमें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। आप देखते रहिए, सियालदह कोर्ट में जा रहा है, वहाँ पे उनका पोलोग्रामी टेस्ट होगा, तो नार्को टेस्ट होगा, ये सब चलता रहेगा। मैं जैसा कि बोला कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेज बदलता जाएगा, धीरे धीरे लास्ट पेज तक जाएगा, उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा। डॉक्टर लोग भी कितना दिन तक एग्जिस्टेशन करते रहेंगे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और उसका हश्र यही होगा, एक और ऐसी कहानियों का ऐसा ही अंत होता है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मुझे लग रहा है कि इतना हेल्पलेस गवर्नमेंट, पहले तो मुझे लगता था कि बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है, इतना हेल्पलेस गवर्नमेंट शायद कोई नहीं होगा, जो इतने पावर होने के बाद भी आज भी रोना रोते हैं कि मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं। अरे यार, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे खिलाफ साजिश कर कार्रवाई करो, या तो तुम्हारे पास अगर तुमको लग रहा है तुम इनकम्पिटेंट हो, तुम मानते हो कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो छोड़ दो, दूसरे को दो, रोने से तो कुछ मिलना है। आप मनमोहन सिंह के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।